लास्ट 60 डेज, आखिरी 60 दिन, पूरे 1 साल की, 2 साल की पूरी मेहनत सिर्फ और सिर्फ इन 60 दिनों पे डिपेंड करती है। किसी के लिए 2 महीने बहुत बड़ी बात ना हो, पर एक एस्पिरेंट के लिए जिसने इतने टाइम तक रगड़ के मेहनत करी है, उसके लिए 2 महीने क्या मायने रखते हैं वो कोई और नहीं समझ सकता। आखिरी के 60 दिनों में मैं नहीं चाहती कि आप में से कोई भी ये गलती दोहराए, ये गलती करे, क्योंकि एक गलती की सज़ा आपका पूरा साल बर्बाद। जिस सब्जेक्ट से आप सबसे ज़्यादा डरते हो, फिजिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ NCERT, आई नेवर रेड NCERT। अगर आपको ऐसी कोई चीज़ मिल सकती है जिससे कि आप सिर्फ इम्पॉर्टेंट लाइंस आपको NCERT की हाईलाइटेड मिले, या NCERT के जो क्वेश्चंस हैं, NCERT में से जो क्वेश्चंस हैं वो बनाए हुए मिले, वो आप कर लेना। इस फोमो में बिल्कुल भी मत आना कि पूरी मैंने फिजिक्स की NCERT नहीं पढ़ी तो मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। इतने ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस आते भी नहीं हैं फिजिक्स की NCERT से, और जो आते भी हैं वो आपको जितना टीचर ने पढ़ाया होता है आप उसमें से भी आराम से सॉल्व कर सकते हो। नंबर 2, नॉट प्रैक्टिसिंग इनफ MCQs। सबसे इम्पॉर्टेंट तो अपने नोट्स के MCQ बार बार जो टेस्ट में गलत होते हैं उनको बार बार प्रैक्टिस करना है। छोड़ नहीं देनी है MCQ की प्रैक्टिस की। बस अब तो हम रिविजन पे ही चलेंगे, अब हमें MCQ प्रैक्टिस लगा के देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा स्टार्टिंग अ न्यू बुक इन फोमो, कोई भी नई बुक अभी स्टार्ट मत करना। मैक्सिमम अगर आपको ये करना है ना कि मेरे को नए क्वेश्चंस चाहिए, तो आप टेस्ट लगाओ, 45 क्वेश्चंस लो, रैंडम सारे चैप्टर्स में से आ रहे हैं उसमें क्वेश्चंस, और उनके टेस्ट लगाओ, रैदर देन कोई नई बुक उठा के लाने के लिए कि इस बंदे ने ये कह दिया कि यार इस बुक में से तो नीट के क्वेश्चंस आते तो अब मैं ये नई बुक लगानी शुरू करूँगा। जस्ट फोकसिंग ऑन मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं टेस्ट में जिसमें से ऐसे लगता है कि यार कहाँ से आ रहा है, बहुत लेंथी इसका सोल्यूशन है, बहुत कॉम्प्लेक्स इसका सोल्यूशन है। हम उन पे बिल्कुल ऐसे अड़ के बैठ जाते हैं कि भाई ऐसे कैसे आ गया, ऐसे कैसे हो गया कि मुझसे सॉल्व नहीं हुआ, मुझे समझ में नहीं आया। क्वेश्चंस बहुत रेयर आते हैं नीट में। सबसे पहले हमें अपना सिलेक्शन इंश्योर करना है, उसके बाद रैंक की तरफ भागना है। किसी भी चीज़ के ऊपर स्टक अप रह के ये सोचना ही नहीं है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता। ये बात तो हम सबको पता है कि ऑफलाइन टेस्ट देना कितना ज़्यादा ज़रूरी है अपनी असली तैयारी को असेस करने के लिए। घर पे बैठ के हम अपने कंफर्ट से टेस्ट देते हैं, इतना अच्छे से हमें पता नहीं लग पाता हमारी प्रिपरेशन किस लेवल तक पहुंची है। जब घर पे क्वेश्चन लगाते हैं या टेस्ट देते हैं तब तो हो जाते हैं क्वेश्चंस, पर जब वही सेंटर पे जाके टेस्ट देते हैं तो होता नहीं। क्वेश्चंस तो कई बार हिलते तक नहीं है और वहाँ पे इतना प्रेशर होता है कि हम छोड़ ही आते हैं क्वेश्चंस। इसके लिए बहुत ज़रूरी है PW का अल्टीमेट रियल टेस्ट देना। कि आपको सेंटर पे जाके कैसा एक्सपीरियंस आता है, बिल्कुल जैसा नीट के पेपर में हर एक चीज़ होती है ना, वैसा कैसा एक्सपीरियंस होता है, कैसी आपकी प्रिपरेशन लेवल है, आपके जो पीयर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके साथ आपकी क्या रैंक बन रही है, क्या आपकी प्रिपरेशन लेवल है, उस सब को आप असेस कर सकते हो। आप अपने पास का सेंटर चूज़ कर सकते हो और वहाँ पे जाके टेस्ट दे सकते हो। इसकी रजिस्ट्रेशन डेट लास्ट 22 मार्च है और टेस्ट आपका 6 अप्रैल को होने वाला है। पहले इसका प्राइस 5000 था, पर अब सिर्फ और सिर्फ 499 है, और अगर आप मेरा कूपन कोड NKT100 यूज़ करोगे तो आपको एडिशनल 100 रुपीज़ ऑफ मिल जाएगा। इस सीरीज़ का ना ये लास्ट टेस्ट है, इसके बाद कोई रियल टेस्ट नहीं होगा, तो बिल्कुल भी मिस मत करना ये अपॉर्चुनिटी। जस्ट फोकसिंग ऑन शॉर्ट नोट्स। 2 महीने इनफ टाइम होता है अपने नोट्स को बार बार मेन नोट्स को रिवाइज करने का, सो दैट वो आपके दिमाग में छप जाए। सिर्फ शॉर्ट नोट्स के ऊपर मत जंप करना कि अब मैं मेन नोट्स पढ़ूंगा ही नहीं, जो नोट्स के क्वेश्चंस हैं उनको देखूंगा ही नहीं, दोबारा लगा के ही नहीं देखूंगा और सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ूंगा, इससे तो मेरी मल्टीपल टाइम्स रिविजन हो जाएगी। कुछ रिविजन नहीं होगा, सिर्फ टाइम वेस्ट होएगा आपका। बाद में आपको समझ में आएगा कि मेन नोट्स रिवाइज कर। आते हैं केमिस्ट्री में। सिमिलरली फिजिक्स की तरह ही फिजिकल केमिस्ट्री की NCERT का फोमो नहीं करना। इनऑर्गेनिक, नॉट रिवाइजिंग इनऑर्गेनिक डेली। इनऑर्गेनिक इतना हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप आराम से आधा घंटा दो, सिर्फ पढ़ लो, ज़्यादा दिमाग की माथापच्ची भी नहीं करनी है, आराम से आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। रीडिंग इनऑर्गेनिक की NCERT अगेन एंड अगेन एंड नॉट कंसाइजिंग द इंफॉर्मेशन इन योर पहले से बने हुए नोट्स। जो भी इनऑर्गेनिक की NCERT में कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लग रही है, सारी चीज़ों को निकालो, नोट्स में लिखो।
और एक ही चीज़ को बार बार रिवाइज करो। एक रिसोर्स बनाओ, अपनी सारी मिस्टेक वहीं लिखो, सारी चीज़ वहीं लिखो, उसी को बार बार रिवाइज करो। ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी, उसके बैक एक्सरसाइज, उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस बिल्कुल भी मत छोड़ के जाना। सारी रिएक्शंस आनी चाहिए, सारे क्वेश्चंस आने चाहिए। ऑर्गेनिक के 2 पेज नोट ज़रूर बना लेना ताकि आप फटाफट उसको रिवाइज कर पाओ। ऐसे भी चैप्टर्स है ना जो एनसीईआरटी में हैं और ऐसे मतलब एनसीईआरटी के भी जो ऐसे छोटू मोटू चैप्टर्स है ना, उनको भी प्लीज़ एक पेज लो और उस पर छोटा छोटा अपनी थोड़े ट्रिक्स बना के थोड़ी अपनी लैंग्वेज में थोड़ा ईजियर अंडरस्टैंडिंग में लिख लो, ताकि इज दैट एंड इन सब में कंफ्यूज ना हो और बाकी के आगे जो सब्सिक्वेंट रिविजन्स हैं उनका टाइम आपका कम हो जाए। बायोलॉजी, नॉट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। आई एम 100% श्योर बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इस टाइम पे बायो को सिर्फ ऐसे देखते होंगे कि इसमें तो हमें सिर्फ रिवीजन ही करना है, इसमें तो हमें सिर्फ एनसीईआरटी ही रिवाइज करनी है। क्वेश्चंस छोड़ने की, एमसीक्यू प्रैक्टिस छोड़ने की। बायो की गलती बिल्कुल भी मत करना। इतना आसानी से स्कोर कर लोगे ना। बायो का 4 नंबर और फिजिक्स का 4 नंबर इक्वल नहीं है, उन दोनों में इक्वल मेहनत नहीं लग रही। एक चैप्टर के 200 से 300 क्वेश्चंस अभी भी इस टाइम पे भी करने ही हैं। दोबारा से इतना टाइम नहीं लगता, 1 घंटा लग जाएगा, 1.5 घंटा लग जाएगा, बहुत जल्दी कर लोगे। पर जो तुम्हें रिजल्ट देगा एट द एंड ऑफ द डे, यू विल थैंक योर सेल्फ लेटर। आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस का फोमो बिल्कुल भी मत लेना, बेशक वो पीवाईक्यू हो, वो नहीं आते। अब एनसीईआरटी से पूरा पेपर आता है, बेशक पीवाईक्यू हो, बेशक 5 साल पुराना, 10 साल पुराना, कितने भी साल पुराना वाला पीवाईक्यू हो, एनसीईआरटी में नहीं है, उसका फोमो अपने दिमाग पे नहीं लेना। याद होता है बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, नहीं होता उसका फोमो नहीं। अगर कोई बैकलॉग 1 शॉट से क्लियर कर रहे हो, एक तो पहली बात तो कोई नोट्स नहीं बना रहे, तो अगर नोट्स नहीं भी बना रहे, ऐसे सोच रहे हो भाई बहुत टाइम लगेगा, एटलीस्ट एक रफ कॉपी लेके बैठो, कोई भी क्वेश्चन आता है उसको पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, उसके बाद आगे बढ़ो। ऐसे पैसिवली सिर्फ 1 शॉट देखने से कोई फायदा नहीं है। 10-12 घंटे का लेक्चर है, उसको एक गो में भी मत देखो, छोटा छोटा बीच में ब्रेक ले लो, उस ब्रेक में कोई और चीज रिवाइज कर लो rather than just wasting अगर time on it। आपके शहर में, आपके गांव में कोई ऐसा सेंटर अवेलेबल नहीं है जहाँ पे ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हो, तो कम से कम प्रिंट करा के टेस्ट दो, उसका अच्छे से एनालिसिस करो, हर टेस्ट का एनालिसिस करो। मिस्टेक नोटबुक मत बनाओ, मैंने बनाई थी पर मैं ये रिकमेंड करूँगी कि मत बनाओ। मिस्टेक नोटबुक की जगह जो भी आपका चैप्टर है, जो भी आपका टॉपिक है, जिससे भी आपकी गलती हुई है, उसे वहीं जाके लिख लो, ताकि जब आप दोबारा रिवाइज करो वो एक बारी फिर से दोबारा से रिवाइज हो जाए। आपको सिर्फ अपने आइडियाज़ बता सकती हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। अच्छा लगता है यूज़ करो, नहीं लगता बेशक छोड़ दो। अपने ऊपर बस विश्वास रखो कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। अपनी सारी जो भी रिवीजन है ना, उसको एक स्ट्रीमलाइन अप्रोच में रखना है कि मुझे सारी इन्फॉर्मेशन कंसाइज करते जानी है, कंसाइज करते जानी है, कंसाइज करते जानी है। एक रिसोर्स बनाना है मुझे एट द एंड ऑफ द डे, या जब मेरा एग्ज़ाम का 1 हफ्ता बचा है, 1 दिन बचा है, मुझे क्या क्या चीज़ें रिवाइज करनी है, कहाँ कहाँ से रिवाइज करनी है, वो सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ऐसी रिवीजन को स्ट्रीमलाइन करना है, ऐसे रिवीजन को कंसाइज करना है कि मैं लास्ट के एक हफ्ते में पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकूँ। आखिरी दिन के लिए अपने मेन नोट्स को हाईलाइट करके रखो कि मुझे क्या क्या चीज़ पढ़ के जानी है, क्या क्या चीज़ छोड़ के जानी है, क्या चीज़ मुझे याद नहीं रहती, क्या लास्ट डे पे देख के जानी है, क्या लास्ट सेकंड पे देख के जानी है, हर चीज़। नो फालतू की ब्रेक। कोई भी अब तुम्हें ब्रेक लेना है, वो ब्रेक सिर्फ तभी होना चाहिए जब तुम्हें अपना रोज़मर्रा डेली मर्रा का कुछ भी काम करना है, खाना खाना है, नहाने जाना है, कुछ भी करना है, वो तुम्हारा एक ब्रेक है। उसके अलावा कोई भी ऐसा ब्रेक ले रहे हो, बिल्कुल थक चुके हो, 5 मिनट बाहर टहलाओ rather than scrolling on Instagram या YouTube पे शॉर्ट्स देखने की बजाय। 2 महीने की बात है, 2 महीने के बाद शॉर्ट्स देख लेना, 2 महीने के बाद जो भी टाइम पास करना है 2 महीने के बाद कर लेना। इससे अच्छा मैं शॉर्ट्स देखने से अच्छा मैं मानती हूँ कोई अपना अच्छा सा मोटिवेशनल सा गाना सुन लो, उससे माइंड ज़्यादा रिफ्रेश हो जाता है। ये करते रहने से ना माइंड रिफ्रेश कुछ नहीं होता और दिमाग
ब्रेन रॉट खुद से रिवाइज करो rather than watching one shots। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तब उसका आप जाके कुछ भी कोई वीडियो देख सकते हो, वो सेगमेंट देख सकते हो, पर पहले खुद ट्राई करना है कि आप खुद से पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो। इस टाइम पे सेल्फ स्टडी इतनी ज़रूरी है ना। हम क्योंकि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हमारे सामने वीडियो है, कभी भी चला लो, टीचर तभी बोलने लग जाता है। इतना आसान हो गया है पैसिवली पढ़ाई करना। पैसिव स्टडी को छोड़ दो, दिमाग चलाओ, दिमाग दौड़ाओ, याद करो, बार बार बोल के, बार बार लिख के अपनी सेल्फ स्टडी को मैक्सिमाइज करो। कोई दिक्कत आ रही हो और कोई परेशानी आ रही हो, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख जाना। अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बता जाना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।